आपने कभी सोचा था कि कश्मीर के बाद अब तुर्की भारत को पानी के नाम पर धमकी देगा? जी हाँ, अब एर्दोगान ने सीधा बयान देकर भारत को फ्रेंडली वार्निंग दे डाली है और उसमें न सिर्फ पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है बल्कि भारत को उकसाने से बचने जैसी भाषा भी इस्तेमाल की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुर्की भी धीरे धीरे पाकिस्तान की तरह भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहा है और क्या मोदी सरकार अब तुर्की को भी उसी राह पर ले जाएगी जहां आज पाकिस्तान खड़ा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीज फायर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होने पर मैं संतुष्टि व्यक्त करता हूं। हमने कश्मीर में आतंकी हमलों और भारत द्वारा किए गए मिसाइल हमलों दोनों मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हमने पाकिस्तान के लोगों के साथ समर्थन व्यक्त किया है और हम आगे किसी भी उकसाने वाली कार्यवाही से बचने की सलाह देते हैं। सुनने में ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट लगता है, लेकिन जब आप इसमें छुपे संकेतों को समझते हैं तो ये भारत के लिए एक सीधी धमकी है। एर्दोगान ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि आगे कोई उकसाने वाली हरकत ना की जाए। ये फ्रेंडली वार्निंग सीधी उसी देश के लिए है जिस पर पाकिस्तान आरोप लगा रहा है। भारत और बात यही खत्म नहीं होती। एर्दोगान ने आगे ये भी कहा कि भारत पाक के बीच जो शांति बनी है उसे पानी के मुद्दे का हल निकालने में भी मदद मिलेगी। अब जरा रुकिए, पानी का मुद्दा यानी अब तुर्की भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही इंडस वाटर ट्रीटी के विवाद में भी कूद पड़ा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आतंकवाद के बदले पानी बंद किया जाएगा। इसी के तहत भारत ने रावी और ब्यास जैसी नदियों का पानी पाकिस्तान की तरफ रोकने की प्रक्रिया शुरू की। इंडस वाटर ट्रीटी के रिव्यू की बात उठाई और बगलिहार और किशनगंगा जैसे प्रोजेक्ट्स को तेज किया। पाकिस्तान ने इस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शोर मचाया है कि भारत उसका हक का पानी रोक रहा है और अब तुर्की उस शोर का स्पीकर बनकर सामने आया है। पहले तुर्की कश्मीर पर बयान देता था, अब वो पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भारत के खिलाफ बोल रहा है। तुर्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक खून ऑपरेशन में कश्मीर पर लगातार पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अब वो भारत पाक विवादों में मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है और सबसे अहम कि तुर्की भारत को शांति बनाए रखने की नसीहत देने लगा है। ये सब दर्शाता है कि तुर्की की विदेश नीति अब साफ तौर पर भारत विरोधी एजेंडे की ओर झुकी हुई है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, क्या भारत तुर्की को भी पाकिस्तान जैसी स्थिति में पहुंचा सकता है? उत्तर है बिल्कुल, और इसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। यूएन जिया में भारत ने एर्दोगान को जवाब दिया था जब उन्होंने कश्मीर पर बयान दिया था। भारत ने तुर्की के हथियार, सौदों और रक्षा समझौतों पर ब्रेक लगाया। तुर्की के खिलाफ राजनीतिक स्तर पर कड़ा रुख अपनाया गया और कई उच्च स्तरीय बैठकें रद्द की गई। अब जब तुर्की पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बयानबाजी करने लगा है तो भारत कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक तीनों स्तरों पर तुर्की को घेर सकता है। जैसे मोदी सरकार ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहुंचाया, जैसे भारत ने ओआईसी में पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज किया और जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का पर्याय बना दिया, ठीक वैसा ही हाल तुर्की का भी किया जा सकता है। भारत यूरोपीय देशों और ग्रीस जैसे तुर्की विरोधी राष्ट्रों से गठजोड़ कर सकता है। आर्मेनिया, इजराइल और साइप्रस जैसे देशों को भारत और मजबूती से साथ जोड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की की इस्लामी कट्टरपंथी छवि को उजागर किया जा सकता है। खैर, तुर्की अब सिर्फ एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं बल्कि एक एक्टिव जियोपॉलिटिकल प्लेयर बन चुका है और अगर वो पाकिस्तान की तरह भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है तो भारत को भी पाकिस्तान जैसी नीति तुर्की के लिए अपनानी होगी। खुले मंच पर एक्सपोज करो, राजनीतिक स्तर पर प्रेशर बनाओ और रक्षा आर्थिक मोर्चे पर उसके विकल्प तैयार करो। एर्दोगान की फ्रेंडली वार्निंग भारत के लिए चेतावनी है, लेकिन जवाब ही आएगा। भारत कोई छोटा देश नहीं है कि कोई भी कुछ भी कहे और चुप रह जाए। तुर्की को ये समझना होगा कि अगर वो पाकिस्तान का साथ देगा तो उसका अंजाम भी इमरान खान जैसा ही होगा। और याद रखिए, मोदी सरकार की विदेश नीति एक बात पर स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म।